Well, it is hard to imagine that I arrived here on Wednesday of last week and our time has flown by. मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात है कि पिछले बुध में यहाँ आया और वक्त का पता ही नहीं चला और अब मैं जा भी रहा हूँ. Last year when Brother Corey and I came, पिछले साल आपको याद है कि ये और कोरे जिसका दिमाग था यहाँ आए थे we had a few near-death experiences. और हमें बड़े कड़वे किस्म के तजुर्बात हुए थे. I was very sick in my body. ये भी बहुत सख्त बीमार हो गया था. This year's been wonderful. लेकिन ये साल बहुत बेहतर गुजरा है. ये कृप हमारा. Amen. There have been no troubles. और खुदा का शुक्र है खुदा ने हमें हर तरह से महफूज रखा. Every day's been a joy to share with you. और हर रोज हमें इंजील की खिदमत करके खुशी मिल रही है. I've had some wonderful services. और खुदा ने हमें हर इबादत में बड़ी फतह बख्शी है. I believe we've seen some lives change to the glory of God. और हर खुदा का शुक्र हो उसने अपने जलाल के लिए कैसे जिंदगियों को तब्दील किया है. Our plan is to partner with you now until Jesus comes. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मैं आपकी कलीसिया का हिस्सा बनना चाहता हूँ जब तक यीशु ना आ जाए. If my wife was here, she would know me better than anyone. अगर मेरी बीवी यहाँ होती तो मैं जो कह रहा हूँ उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता जो मैं कह रहा हूँ. But there's probably no man alive that knows me better than Brother McDonald. और ब्रदर मैकडोनल्ड इस बात को बेहतर तो से जानते हैं कि इसके बगैर इंसान के लिए जिंदा रहना कितना मुश्किल है. Knows one thing about my heart and my personality. मेरा दिल और मेरी शख्सियत. Is that if I'm your friend now, अगर मैंने कह दिया कि मैं आपका दोस्त हूँ I will always be your friend. तो फिर मैं हमेशा दोस्त ही रहूँगा. And so I plan to partner with you and Brother Emmanuel for as long Thank as you. the Lord tarries. मेरा मंसूबा तो ये है कि मैं इमैनुअल और आपके साथ शामिल रहूं जब तक यीशु ना आ जाए और जब तक हम जिंदा हैं. Many years ago, the Lord sent me to the continent of Africa. बहुत साल पहले खुदा ने मुझे अफ्रीका कांगो के मुल्क में भेजा. All of those were contacts through Brother Clendenin. और ब्रदर क्लिंटन के जरिए मुझे वो सारे राब्ते मिले. Many different nations within that continent. और उसमें से बहुत सारी कौमें हमें मिली. I've been there doing work for 22 years. और मुझे 22 साल मैंने वहाँ मुख्तलिफ मुल्कों में खुदा के इंजील की खिदमत की है. And we're still there doing work. और अभी भी हम वहाँ उन मुल्कों में काम कर रहे हैं. But last year began a new relationship लेकिन पिछले साल नेक ताल्लुकात पैदा होने शुरू हो गए with the nation of Pakistan. पाकिस्तान की कौम के साथ. Amen. So I look forward to whatever it is God is going to do. और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि खुदा मुस्तकबिल में क्या कुछ करने को है. I want to share with you today from the book of Luke. मैं आज सुबह आपके साथ बयान करना चाहता हूँ लुका की इंजील. I'm going to read from chapter number 9. उसका 9वां बाब लुका की इंजील उसका 9 बाब We'll begin with verse 28. और उसकी 28वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे. We'll read through verse 31. और उसकी 31वीं आयत तक हम देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है. लुका की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 28वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक. जी निकाल लिया? बोलिएगा आमीन. 28वीं आयत में यूं लिखा है फिर इन बातों के बाद कोई 8 रोज के बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हवा लेकर पहाड़ पर गवाह करने गया. जब वो गवाह कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और वो उसकी पोशाक सफ़ेद हो गई. और देखो 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे और ये जलाल में दिखाई दिया और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे कि जो यरूशलेम में वाक़या होने को था. This message was probably birthed from a conversation that Brother Brian and I had. जब मैं और ब्रायन आपस में बातचीत कर रहे थे तब खुदा ने मुझे ये मुकाशवा ये कलाम दिया था. We have many conversations about the Word of God. मैं और ये भाई दोनों कलाम की बहुत सारी बातें आपस में करते हैं. We ask each other questions often हम एक दूसरे से कलाम के बारे में सवाल पूछते हैं concerning our opinion on what we think about और फिर हम Scripture. पूछ के तेरा इस कलाम के बारे में तेरा क्या ख्याल है, तू क्या सोचता है. And he asked me one day, what is it that we're trying to accomplish
as we live our life and serve the Lord. और इसने मुझे पूछा तू क्या करना चाहता है अपनी जिंदगी में खुदा के लिए, तू क्या क्या काम करना चाहता है? What do we want to leave behind when we're gone? जब हम दुनिया से जाएंगे हम अपने पीछे रूहानी तौर पे क्या कुछ छोड़ के जाएंगे? I've been serving the Lord for 31 years. मुझे 31 साल हो गए अंजील की खिदमत करते हुए, I've saw some great men और मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अजीम खुदाम को देखा है, reach the summit of their mountain, और कई ऐसे भी खुदाम हैं जो बुलंदियों तक गए हैं and God called them home. और फिर खुदा ने उनको आसमान पे बुला लिया है। They've left behind उन्होंने पीछे वो कुछ छोड़ के गए हैं, many men that follow in their path. ऐसे लोगों को छोड़ के गए जो मसीह की पैरवी कर सके, Some have left behind great teachings, और such कुछ as लोग तो अच्छी तालीम छोड़ के गए। the School of Christ, for example. स्कूल ऑफ क्राइस्ट आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, बर्कलिंगटन स्कूल ऑफ क्राइस्ट छोड़ के चले गए। Some have left behind great churches. कुछ कलीसिया, मजबूत कलीसिया छोड़ के दुनिया से चले गए, Some began fellowships and movements of और कई believers. तहरीरें छोड़ गए, रफाकत छोड़ के चले गए। But the pattern is they all left something behind. लेकिन खास बात यह है कि जो कोई आया है वो पीछे कुछ ना कुछ छोड़ के गया है। They left a mark upon the world. वो दुनिया के लिए एक निशान छोड़ के गए हैं। The God they served, जिस खुदा की उन्होंने खिदमत की है, the gospel they preached, जो अंजील की जो उन्होंने मुनादी की है, the life that they lived, जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी है, and the work that their hands labored in और जो उन्होंने खुदा की इंजील के लिए मेहनत की है, lives on long after they're gone. और इवन जाने के बाद भी उनकी वो खिदमत हमें नजर आती है। I was watching YouTube this morning. मैं आज सुबह आपको भी उसी तरह देख रहा हूँ। One of my dear friends died about 1 month ago. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त 1 माह पहले इंतकाल कर गया, He was a missionary evangelist. और वो मिशनरी भी था और मुबशर भी था, Most of his missions work was in the nation of Nigeria. और उसकी ज़्यादा खिदमत अफ्रीका के नाइजीरिया मुल्क में थी, And he did many tent meetings there in और Nigeria. उसने टैंक बहुत सारे खैमों में इबादत की, Many tent meetings in the United States. और अमेरिका में भी वो खैमों में इबादत करवाता था। He was not a pastor, he was an evangelist. वो पास्टर तो नहीं था लेकिन वो मुबशर था, And every Wednesday he would do 15 minutes teaching on YouTube. और वो 50 मिनट तक यूट्यूब पर मुनादी भी करता, He would just share a devotion and have prayer. और वो डिवोशन करता और लोगों के लिए दुआ करता। And I was watching one of his devotions this morning. और आज सुबह भी मैं उसका सुबह कलाम सुन रहा था, Tears were coming down my face. और जब मैं उसका कलाम सुन रहा था कि 1 माह पहले ये जिंदा तो आज नहीं है, और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, And I realized he's in heaven today. और मेरा ईमान है कि वो आसमान पर है। But I said these words to him लेकिन मैंने उसे ये अल्फाज बोले as I was watching the video. जब मैं वीडियो सुबह देख रहा था। Thank you, my friend, मैंने कहा मेरे दोस्त शुक्रिया, for all of your labor. क्योंकि जितनी भी मेहनत की है, For you're now gone, अगर तू चला भी गया है, and your life is still a blessing to me. लेकिन आज भी तेरी जिंदगी मेरे लिए बाइस बरकत है। Your message still ministers to my heart. तू जो मुनादी कर रहा है, तूने जो पैगाम सुनाया है, वो आज भी मेरी जिंदगी को छू रहे हैं। You're still strengthening and encouraging me. तू आज भी दुनिया में से जाने के बावजूद भी तेरे कलाम से मुझे हौसला अफजाई मिल रही है। And the Lord reminded me today you'll preach this message. सो खुदा ने मुझे याद दिलाया, जा फिर आज इस कॉन्फ्रेंस में यही मुनादी कर दे, For this is my will for your life. क्योंकि खुदा की भी आपके लिए यही मर्जी है, That the seed that you plant into the hearts of others और जो कुछ आप दूसरे लोगों की जिंदगी में बोएं will live long after you're gone. कि आप चले भी जाएं वो बीज कायम रहे। The text that we read to you today, आज सुबह जो हवाला हमने देखा है, in the U.S., I don't know what you call it here, but in the U.S. we call this the Mount of Transfiguration. और मुझे नहीं मालूम आप क्या कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहाड़ पर हम देखते हैं कि कैसे खुदा की सूरत बदल गई। Where Jesus took with him Peter and James and John. जब यीशु ने पतरस, यूहन्ना को, याकूब को अपने साथ लिया, They went up onto a mountain top there. और to वो pray. पहाड़ की चौकी पर चले गए। The Bible says that while they were praying, लिखा है, जब वो दुआ कर रहे थे, Jesus' countenance, his skin was changed. और मसीह की सूरत बदल गई।
and they saw him in the glory that he had with the Father before the world was. और इससे पहले कि वो दुनिया देखी उसने मसीह के जलाल को देखा His appearance was the brightness of God's और glory. देखे उसकी पोशाक सफेद हो गई They saw him talking with Moses and Elijah. और हम देखते कि वो मूसा और एलिया से बातें करता हुआ हमें नजर आता है And we know that Peter said, "Wow, और हम जानते कि पतरस ने कहा वाह this has been good for us to have been here. उसका हमारे लिए यहाँ रहना अच्छा है Let's now make 3 tabernacles. और उन्होंने कहा हम 3 किस्म की हैकल यहाँ बनाते हैं One for Moses, एक मूसा के लिए one for Elijah, एक एलिया के लिए and one for you." और एक तेरे लिए And the Father spoke immediately from heaven, और उसी फौरन वक्त आसमान से बाप ने ये कहा saying about Jesus, और उसने यीशु के बारे में कुछ कहा "This is my beloved और Son, उसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है whom I'm well pleased." Hear जिससे him. मैं खुश हूँ इसकी सुनो There's no need for 3 tabernacles. और खुदा का तुम्हें 3 किस्म की हैकलों की जरूरत नहीं है 2 of those were just men talking to Jesus. सिर्फ 2 वो शख्स है जो यीशु से बातें कर रहे हैं उनकी जरूरत नहीं है And I've often wondered why were those the 2 men that God chose to be on the mountain with Jesus. सुनिएगा मैं इस बात से हैरान था क्यों खुदा ने 2 लोगों का चुनाव किया कि वो यीशु के साथ पहाड़ पर बातचीत करें On one hand, I could always see the symbolism of why those were the 2 men. सो मैं अगर इस पैसेज को गौर से देखूं तो इन दोनों के अंदर एक बड़ी खास बात एक ही हमें नजर आती है When you see Moses, Elijah, and Jesus, अगर आप मूसा को एलिया को यीशु को 3 ही शख्सियत को देखें you see 3 dispensations standing together. और इसका मतलब है 3 किस्म की तारीख रख करने वाले हमें शख्सियत नजर आती है Moses represents the law, मूसा शरीयत को पेश करता है Elijah represents the prophets, और एलिया नबी के तौर पर नजर आता है and Jesus represents grace. और यीशु फजल को जाहिर करता है You have the law given by God unto Moses. मूसा के जरिए हमें शरीयत मिली Then you had Elijah as a major prophet who spoke on God's और behalf. एलिया में नजर आता है जो खुदा के बिहाफ पे बोल का हमें नजर आता You है had Jesus who was the Word of God made और flesh. यीशु जो कलाम मुजस्सम हुआ मसीह हमें नजर आता है In Jesus you had the embodiment of the law and the prophets. और मसीह में ही आपको शरीयत भी नजर आती है और नबूवत भी नजर आती है The reason that God said you cannot have 3 tabernacles. और इसलिए खुदा ने कहा तुम्हें 3 किस्म की हैकल की जरूरत नहीं है Jesus is the tabernacle. क्योंकि of God. यीशु ही वो हैकल है And he said in him is the embodiment of all the law and all the और उसी में सब कुछ शामिल है फजल भी और शरीयत भी And he came to do what the law nor the prophets could ever do. और वो ये करने आया जो दुनिया में वो नबी ना कर सके That was to redeem fallen man from his और sin. वो जो इंसान गिर चुका था उसको मखलसी और रिहाई देने के लिए आया है So I could always see that symbolism. और मुझे ये बड़ी मुशाबत नजर आती है And I said that is why it's Moses and और फिर Elijah. मैं कहा अब मुझे मालूम हुआ कि एलिया मूसा क्यों उस पहाड़ पे थे And I was sharing this with Brother Brian. मैं बड़े ब्रायन को ये कह रहा था And he said there's some other things I see as well. और उसने कहा मुझे भी बहुत कुछ इस हवाले में नजर आ रहा है Conversation that we had shook me to my very core. और जब हमारी बातचीत हो रही थी इन चीजों ने मुझे हिला के रख दिया I don't know if he even remembers it or if he just मुझे नहीं मालूम जो बातें उस वक्त इस कलाम के हवाला से हुई थी इसको याद है या नहीं है or if he just forgot about it because we all get busy. क्योंकि हो सकता है ये भूल गए हो क्योंकि हम बहुत मसरूफ होते हैं But it was one of those conversations that I'll never forget. लेकिन उन सारी बातचीत जो इस कलाम के हवाला से हुई मैं वो कभी नहीं भूल सकता When you talk about the Word of God and the Word of God penetrates your heart. क्योंकि जब आप खुदा के कलाम की बात करें और वो कलाम आपकी जिंदगी को बदल गए आप कभी नहीं भूल सकते Transforms you and changes you. और जो तब्दीली लेकर आए आपको बिल्कुल बदल गए वो कलाम हम कैसे भूल सकते हैं Same as Jesus was lifted up on the mount and being transformed. जब यीशु पहाड़ पर गया और उसकी सूरत बदल गई The Word of God is intended to lift us up into God's presence. सुनिएगा खुदा का कलाम है जो मुझे और आपको खुदा की हजूरी में ले जाता है और हमारी जिंदगियों को बदल डालता है What we discussed that day was in another aspect. और उस दिन हमने एक और पहलू पर बात की
We see all three of these men. हमें ये तीन किस्म की शख्सियत नजर आती है। Why Moses and Elijah? क्यों एलिया और मूसा का खुदा ने चुनाव किया कि वो यीशु के साथ पहाड़ पर आए? Outside of being three different dispensations, और तीन किस्म की हमें यहाँ वजाहत नजर आती है, all three of these men were also mountain climbers. क्योंकि ये तीनों वो शख्सियत थी जो पहाड़ पर जाने वाली शख्सियत थी। You want to be a man or a woman of God, you too will be a mountain climber. सुनिएगा, अगर आप मर्द खुदा और खुतून खुदा बनना चाहते हैं तो फिर आपको भी पहाड़ पर जाना होगा। Mountain climbing can be perilous. सुनिएगा, पहाड़ पर जाने के लिए आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना It पड़ेगा requires consistency and endurance. और आपको मुस्तकिल मिजाजी का होना बहुत जरूरी है, There'll be many opportunities to turn around and go back क्योंकि जब down. आप पहाड़ की चोटी के पे जाएंगे हो सकता है कि आप मुश्किलात की वजह से वापस आने की कोशिश करें, But a mountain climber has a heart to reach the summit. लेकिन जो पहाड़ की चोटियों को दूर करने वाले होते हैं वो पीछे आने के बारे नहीं सोच के वो ऊपर जाने के बारे सोचते हैं। Moses ascended the mountain of Sinai many times. और उसको कोहे सिय्योन पर मूसा को भेजा गया, खुदा ने उसको वहां बुलाया He would be there alone in solitude with God. और वो तन्हाई में अकेला खुदा के साथ पहाड़ पर था। The most famous occasion is when he remained there for 40 days. और आपको याद होगा कि पहाड़ पर चढ़ने के बाद मूसा 40 दिन तक पहाड़ पर ठहरा रहा It's on a mountaintop where he received the revelation और of the यही वो law. पहाड़ था जहां मूसा को खुदा का मुकाशवा मिल The गया Bible said that he stayed in the presence of God so और जब वो long खुदा की हुजूरी में ठहरा था तब उसको मुकाशवा मिला that his face would shine with the glory और of लिखा God. उसका चेहरा चमकना शुरू हो गया When he would come down and talk to the people, और जब वो पहाड़ से नीचे उतरा और वो लोगों से बात कर रहा the था glory of God was so heavy upon और him. खुदा का जलाल बड़े जोर से जाहिर हो रहा था People were convicted of their और sin. लोग उसके चेहरे को देख नहीं सकते थे। Say, please put a veil over your उन्होंने कहा face तू अपना चेहरा ढांप ले क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते because we fear that God will kill us if we speak. और उन्होंने कहा क्योंकि हमें खौफ है कहीं ये जलाल देखकर हम हलाक ना हो जाएं। This is what it means to climb the mount of God. यही मतलब है पहाड़ खुदा के पहाड़ पे जाने का। Who shall ascend under the hill of the Lord? खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? He that hath clean hands और and a जिसके pure हाथ साफ और दिल पाक है वही खुदा के पहाड़ पर आएगा। He that hath not lifted up his soul unto vanity. जिसने अपना दिल बदी की तरफ नहीं लगाया He it is that will receive the reward. वो खुदा की तरफ से अजर जरूर पाएगा। Moses was a mountain climber. मूसा पहाड़ पे जाने वाला शख्स था। I remember years ago studying the life of Moses, the man कुछ of साल God. कुछ ऐसे पहले की बात है कि मैं मूसा की जिंदगी के बारे में मुतालिया कर रहा था। And every time the Bible would say, and Moses went up. मुझे बार बार ये सीखने को मिला कि मूसा ऊपर गया, He went up the mountain into the presence of the वो Lord. पहाड़ पर जाकर ताकि खुदा की हुजूरी में ठहर सके। I would take my pen and write on the side of my, मैंने पेन लिया और अपनी बाइबल के कोने पर मैंने लिखना शुरू कर दिया and I would write the word up. और मैंने एक लफ्ज लिखना शुरू कर दिया ऊपर, अप। Then it would say Moses came down unto the people. और फिर मैंने ये भी देखा कि ऊपर जाने के बाद मूसा नीचे लोगों के घर में आना था। And then I would write the word down. फिर मैंने लिखा नीचे, पहले लिखा ऊपर फिर मैंने लिखा नीचे। And in studying the life of Moses, और जब मैंने मूसा की सारी जिंदगी का मुतालिया किया I noticed all through the pages of my Bible, मैंने बाइबल के सारे वाक्यों को देखा जहां जहां मैंने ये दोनों लफ्ज लिखे थे, up, ऊपर down, नीचे, up, ऊपर down, नीचे, up, ऊपर down. नीचे। That's the life of a man of God. यही मर्द खुदा की जिंदगी थी। I ascend the mount to hear from heaven. मैंने आसमान पर मैंने पहाड़ पर चढ़ के खुदा की आवाज को सुना है। I come back down to minister to the people. मैंने खुदा की आवाज सुनकर लोगों के दरमियान आकर उसकी आवाज को सुनाया है। I ascend the mountain again to receive revelation. मुझे फिर पहाड़ पर भेजा गया ताकि खुदा से मुकाशवा लूं I come back down to reveal it to और God. फिर मैं दुनिया में आया, लोगों में आया ताकि खुदा का मुकाशवा पहुंचाऊं। 13 times we have Moses going up and coming down. 13 13. 1 3
13 मर्तबा लिखा है कि मूसा पहाड़ पे गया, 13 मर्तबा। He was a mountain climber. इसका मतलब है कि मूसा पहाड़ पे जाने वाला खादम था। And if you could ask Moses, what's up there? अगर मूसा के साथ आपकी मुलाकात को किसी को बाबा क्यों की मसला सी तू पहाड़ के जाना है? Don't you get tired of climbing? क्या तू थकता नहीं पहाड़ पे जा जा के इतनी उम्र में? Doesn't that exhaust you? क्या तू उकताता नहीं है पहाड़ पे जाने से? Isn't it easier to stay down here? क्या तेरे लिए ये बेहतर नहीं है कि इस उम्र में तू नीचे ठहरे? Maybe God could talk to you down here. क्योंकि हो सके खुदा नीचे ही तुझसे बातचीत कर ले। Moses would say, all I know मूसा कहता होगा नहीं, सिर्फ एक ही बात है जो मैं जानता हूँ, that God has called me up. क्योंकि खुदा ने मुझे पहाड़ पे बुलाया है Come up कि ऊपर आ जा, and I'll speak with you तो here. फिर मैं तुझसे कलाम करूंगा। ऊपर And आ I'll meet with you here. और मैं तुझसे यहाँ मुलाकात So करूंगा। if God is calling me up, अगर खुदा मुझे ऊपर बुला रहा I है must go up. तो मुझे जरूर जाना होगा, What's up there? और जब मैं वहां जाऊंगा The glory's up तो there. खुदा का जलाल जाहिर होगा। Moses said, if your glory don't go with us, और इसलिए तो मूसा ने कहा अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा then don't carry us into the promised land. तो हम भी वादा की सरजमीन में नहीं जाएंगे। When Moses prayed and said, Lord, show me your और glory. जब मूसा ने ये दुआ की खुदा अपना जलाल मुझे दिखा, You want to see my glory? खुदा अगर तू मेरा जलाल देखना चाहता Start climbing. तो फिर ऊपर आना शुरू कर दे Start ascending. और ऊपर चढ़ना शुरू कर दे। Meet me on the mountain. पहाड़ की चोटी पर आके मुझसे मुलाकात कर। Somebody could ask, what's it like up there? और किसी ने पूछा होगा कि ऊपर कैसा लगता है, It's the most glorious place I've ever seen. तो मूसा ने कहा होगा इससे जलाली जगह तो मैंने कभी देखी ही नहीं है। Mountaintop experience represents glorious life. सुनिएगा, पहाड़ पर जाने का तजर्बा जलाली तजर्बा है। You're a man of God in this house today. You आज जो मर्द खुदा इस कमरे में है, जाए उस पहाड़ पर और खुदा का जलाल का तजर्बा करें। alone with God. अकेले खुदा के साथ जाके वक्त गुजारिएगा। God speaking to your heart. खुदा आपके साथ बोलेगा, God giving you revelation. खुदा आपको मुकाशवा देगा। Laying hands on the sick and them. आप बीमारों पर आंख रखेंगे, Seeing people get born again. गुनाहगार लोग नई प्रकाश का तजर्बा करेंगे। Wonderful things taking place in your own life. आपकी अपनी जिंदगी में अजीब काम होना शुरू हो जाएंगे जब आप पहाड़ पर जाना शुरू हो जाएंगे। If you're a man of God, you have mountaintop experience. सुनिएगा, अगर आप मर्द खुदा और खुतून खुदा है, फिर आपको पहाड़ पे जाने का तजर्बा करना होगा। Elijah was a mountain climber. एलिया भी पहाड़ पे जाने वाला था। The Bible said he climbed to the top of Mount Carmel. आपको मालूम है कोरमल की पहाड़ी पे चला गया And it was there he had a showdown with the devil himself. और उसने इब्लीस को वहां बंद कर दिया And he said, you build an altar and pray to your God. और उसने बाबल जो वहां के झूठे नबी को कहा तू भी मजबा बना लो, And I'll repair the altar of the Lord that's broken down. और लेकिन जो खुदा का मजबा टूट फूट का शिकार है मैं उसकी पहले मरम्मत करवाऊंगा, I'll call upon the name of the Lord. और मैं भी खुदा को पुकारूंगा, तुम अपने खुदा को पुकारना, Let the God that answers by और fire, जो खुदा आग से जवाब देगा वही खुदा होगा, let him be God once and for all. और वही हमारा सबका खुदा होगा जो आग से जवाब देगा। He invited all the people, meet me on the mountain. और उसने कहा आज जो मुझे पहाड़ पे मेरे साथ मुलाकात करना, I know who God is. मैं जानता हूँ कि हमारा खुदा कौन है, There's no doubt in my heart and in my mind. मेरे ज़हन और दिल में कोई शक नहीं है। No longer will we be halted or divided between two opinions. और मैं और आप दो किस्म की राय में हमें बटने की जरूरत नहीं है। The God of heaven will answer by fire. हमारा खुदा आग से जवाब देने वाला खुदा He है, will end this debate once and for all. और वो हमारे हर सवाल का जवाब देगा। People said this saying is good. और लोगों का ये अच्छी बात है। So they all climbed the mount with the man of God. वो मर्द खुदा के साथ पहाड़ पर चले गए। The Bible said he repaired the altar of the Lord that was broken उन्होंने down. जो खुदा का मजबा टूट फूट का शिकार था उसकी मरम्मत की, To ascend the mount of God और मर्द खुदा वहां आया is to make an altar unto God. और उसने खुदा के लिए मजबे की मरम्मत की। There's no glory without an altar. सुनिएगा,
मज़बे के बगैर कोई जलाल नहीं There's है। no power without the altar. मज़बे के बगैर कोई रूहानी कुव्वत नहीं है। There are no miracles without an altar. अगर मज़बा नहीं है तो मौज़ा भी नहीं है। God ordained that it's at the altar He would meet us. और खुदा ने ये कहा है कि तुम मज़बे पर आओ और मैं मज़बे पर तुम्हारे साथ मुलाकात It's at करूंगा। the altar He reveals Himself to और वो us. मज़बे पर अपने आप को मुझ पर और आप पे जाहिर करेगा। It amazes me in America मुझे अमेरिका में इस बात ने हैरान किया है, the number of preachers that do not have an altar. बहुत सारे खादमों की जिंदगी में दुआ या मज़बा ही नहीं है। Even when they preach their little messages back home, और जब वो मेरे मुल्क में वो छोटे छोटे कलाम की मुनादी करते हैं they just speak a word of blessing over the people. तो वो सिर्फ बरकत की बात करके कलीसिया के साथ चले जाते हैं Let everybody leave and go home. और वो छोटा सा कलाम सुना के जी खुदा आपको बरकत देगा, बस अब आप घर चले जाएं। They never ask anyone to the वो altar. कभी किसी को नहीं कहते कि मज़बा पर घुटनों के बल हो जाओ, There's no altar in their life. क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी में मज़बा नहीं है They don't require an altar in the people's life. और लोगों की जिंदगी में भी उन्होंने मज़बे तमीर नहीं करवाए। There's no glory. कोई जलाल नहीं होगा, There's no power. कुव्वत भी नहीं There होगी, are no miracles. मौजे भी नहीं होंगे And there's no transforming experience. और लोग कभी भी तब्दीली का तजर्बा नहीं करेंगे Makes for a dead church. और वो कलीसिया को मुर्दा कर देंगे ऐसे खादम। But Elijah was a man of God लेकिन एलिया मर्द खुदा था that was very experienced in mountain climbing. और जिसने पहाड़ी पे जाने की तजर्बा किए The थे। Bible said when he prayed, बाइबल ये बता के जब वो दुआ करा था God heard his prayer. खुदा ने एलिया की दुआ को सुन लिया, Fire of God descended upon the mountain, आसमान से आग नाजल हो गई उस मज़बे पर consumed the sacrifice, और उसने उस कुर्बानी को भस्म कर दिया licked up all the water and the dust, और जो मिट्टी और पानी थे उसको भी भस्म कर दिया and the hearts of all the people on the mountain और जितने लोग उस पहाड़ी पर मौजूद थे saw the glory of God. उन्होंने खुदा के जलाल को वहां देख लिया They said, the Lord, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया खुदावन, He is the God. वो खुदावंदी खुदा है। You understand what happened on the mountain? क्या आपको मालूम है कि उस पहाड़ पे क्या कुछ हुआ है? A nation's heart was turned to God. सुनिएगा, उस पहाड़ पर यह हुआ पूरी कौम का दिल बदल गया और वो खुदा की तरफ रजू ले आए, All because one man क्योंकि उसकी वजह की सिर्फ एक मर्द है खुदा, was a mountain climber. क्योंकि एक शख्स पहाड़ पे जाने वाला था Knew how to call upon the और Lord. वो जानता कि खुदा कैसे आ सकता है। Then the last man on this mount और एक आखिरी शख्स जो उस पहाड़ पर था was Jesus himself. वो यीशु खुद था। On many occasions, वो दफा on many different mountains, वो सारे पहाड़ों पर यीशु जाता था। we find Jesus praying. हम मैं और आप यीशु की दुआ या जिंदगी के बारे जानते हैं। On some occasions, we would see where Jesus would spend all night in हम prayer. जानते हैं कि वो कई दफा सारी सारी रात दुआ में गुजार देता On था, one occasion, he ascended the mount लेकिन कई दफा वो पहाड़ पे जाता and there spent all night in prayer. और वो सारी रात दुआ में गुजार देता When he come down the mount, और जब वो नीचे आता there he chose his 12 disciples. तो उसने आके 12 शागिर्दों का चुनाव किया। On one occasion, he went up the mountain to pray. बाद में वो फिर पहाड़ पे चला जाता, His disciples were in a ship on the sea, वो खुद पहाड़ पे जाकर शागिर्दों को कश्ती में भेज देता and the boat was about to go down, and they were about to perish. और जब वो खुद पहाड़ पे था तो लिखा तूफान के स्वरूप से कश्ती डूबने को थी। Jesus leaves the mountaintop of prayer, जरा सुनिएगा, यीशु पहाड़ पर गवाया मीटिंग खत्म करके नीचे उतर आया comes to them walking on the water. और पानी पे चलता चलता वो शागिर्दों के पास पहुंचा। On mountains here and there and everywhere. सुनिएगा, पहाड़ यहाँ वहाँ, On the Mount of Transfiguration, in our text, we see him lifted हम up. आप इस हवाले में देखते हैं कि यीशु जब पहाड़ पे था उसकी सूरत बदल गई। Probably the greatest mount we know anything about इस पहाड़ पे जो सबसे अजीब काम हुई जो हम देखते हैं और जानते हैं, was on Mount Calvary. और एक और पहाड़ आपको नजर आएगा, कलवरी का पहाड़, That's where Jesus offered himself for जहां our sin. उसने अपने आप को पहाड़ पे पेश किया। हालेलुया।
Then it was on the Mount of Olives फिर वो ज़ैतून के पहाड़ पे चला गया where Jesus ascended. और जहां से उसने वो आसमान पर उठाया गया The angel of God said these words. और फरिश्तों ने ये अल्फाज बोल दिए, This same Jesus जिस यीशु को shall तुम descend from heaven आसमान पे जाते हुए देख रहे हो, just as you've seen him depart. जिस तरह तुम उसको आसमान पर जाते हुए देख रहे हो। Do you know that when the Lord comes again, और आपको मालूम है जब यीशु मसीह वापस आएगा 1 foot on the mount और एक पाँव उसका पहाड़ के ऊपर होगा and 1 foot on the sea, और एक समुद्र के ऊपर होगा, he's going to say, time shall be no more. और मेरे और आपके पास इतना वक्त नहीं है, He'll reign and rule on this earth. वो इस जमीन पर हुक्मरानी करेगा। Jesus was a mountain climber. यीशु पहाड़ पर जाने वाला था। Do you know if Jesus had to ascend the mount? If Jesus had to ascend up the mountain, आपको मालूम है कि यीशु को पहाड़ से उठाया गया। Jesus had to make altars and have an audience with God. आपको मालूम है खुदा ने पहाड़ पे मज़बा बनाया ताकि लोग, एलिया ने जब मज़बा बनाया ताकि लोग खुदा से बात कर सकें। Every great thing that happened in the life of Jesus मसीह की जिंदगी में जितने भी काम हुए was centered around all these mountains. और ये सारे पहाड़ों पर हुए हैं। Surely God has called us to be mountain तो climbers. सुनिएगा, खुदा चाहता है कि मैं और आप भी पहाड़ पर जाने वाले बन जाएं। The common theme among all three men, इन तीनों शख्सियत में एक ही चीज मुस्कुराना में नजर आती है। some of the greatest things that ever happened in their life उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा काम हुआ happened on the mountaintop. पहाड़ों की चोटियों पर हुआ है। This is the last thing that I want to share with you. मैं आखिरी बात आपको ये कहना चाहता हूँ। One common theme that I want to emphasize in our message. मैं इस पैगाम में खास चीज पर आपका ध्यान दिलाना चाहता If हूँ। you don't remember any of the other things that I've said, then you must remember तो this. सुनिएगा, अगर आप सब कुछ भूल जाए तो भूल जाए, इसको ना भूलिएगा जो मैं आपको बताने लगा हूँ। All three men had mountaintop experience. सुनिएगा, तीनों शख्सियत ने पहाड़ी का तजर्बा किया। All three men. तीनों शख्सियत, None of them wasted their mountaintop experience. किसी ने भी पहाड़ी तजर्बे का जाया नहीं किया। You understand what I'm saying? आपको पक समझ आइए कि क्या है, इन तीनों के पहाड़ी तजर्बे में से कोई भी नाकाम नहीं हुआ। In America, we have great church services sometimes. हमारे पास अमेरिका में बास का सर्विस बड़ी जबरदस्त होती है। The people are singing and dancing. लोग गाते हैं, नाचते हैं। I've preached and people shout and say, मैं मुनादी करता हूँ, लोग शोर करके आमीन आमीन, and they go home. और घर चले जाते हैं। Somebody says, how was church? तो फिर लोग पूछे जी चर्च आज कैसे, इबादत कैसी थी? They say, oh man, it was wonderful. और वो कहते भाई जी बड़ी कमाल की इबादत हुई You है। should have been there. और तुम्हें भी काश तू भी वहां उस इबादत में होता। We had such a great time. ओ हमारा बड़ा अच्छा वो खुदा के साथ गुजरा है। Somebody said, what did he preach? तो लोग पूछ रहे मुनादी किसी, They said, I can't remember. ए नहीं पता मुनादी किसी। Many times. बहुत मर्तबा, Sometimes I want to beat my head against the wall. बस करके मेरा दिल कर गया मैं दीवार में टकरा मारा। And I say to God, they didn't hear one word I said. खुदा कम से कम एक लफ्ज ही सुन लें कि मैं मुनादी की है। You've got to go back again next week. फिर क्योंकि उन्होंने वापस अगले हफ्ते आना है, And you've got to preach something else. तो फिर आपने कुछ और मुनादी करनी है। And I've done this for 30 years. और मैं पिछले 30 सालों से यही कर रहा हूँ। And I don't care about the jumping and the singing and the dancing anymore. मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, लोग की नच्चा शोर कर, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। I'm just trying to find somebody लेकिन मैं उस लोगों की तलाश कर रहा हूँ that wants to climb the mount with जो God. पहाड़ की चोटी पर जाने वाले हों। I'm trying to find somebody मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो पहाड़ पर आने वाले हो, ना कि सिर्फ नाचने वाले हों। that wants God to transform their मैं life. चाहता हूँ वो ये कि हमें वो खुदा चाहिए जो बदल देने वाला खुदा हो, Truly want to know the heart of God. जो खुदा के दिल को जान जाए। If you go home feeling great, अगर आप घर जाए कि जी बड़ा कमाल का मजा आया है, then I'm happy for you. तो मुझे खुशी होगी। But if you go home changed, लेकिन अगर तब्दील होकर आप घर जाएं then that makes God happy. तो फिर इससे खुदा खुश होएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू बी गॉड।
These three men never wasted a mountaintop इन experience. किंगों ने पहाड़ी तजर्बे को कभी जाया नहीं किया. These experiences were more than shouting and dancing and jumping. इ जिंगो पहाड़ के से नचे जेंगा टपे जेंगा शोर की टांगे. When they come down from the mountain, they were changed. और जब भी ये पहाड़ से नीचे उतरे तब्दीली हुई है. This is what I mean by they never wasted their experience. इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी जाया नहीं हुआ जब भी वो पहाड़ पे गए. Here's what the main theme of our conversation was. और मेरी और इसकी जो आपस में बातचीत हुई इस कलाम के हवाला से, If you're going to choose two men to be with Jesus in that mountain, अगर आप दो लोगों का चुनाव करें पहाड़ पे जाने के लिए यीशु के साथ, why Moses? मूसा क्यों? Why not Joshua? यशुआ क्यों नहीं साथ गया? Moses led them to the promised land, मूसा क्यों नहीं उनको वादा की सरजमीन में लेके गया? but God wouldn't let him enter खुदा ने तो उसको जाने ही नहीं किया मूसा को, because he smote the rock twice. क्योंकि उसने चट्टान पर 2 दफा मार दिया था. For this reason, God was angry and said, "You cannot खुदा enter." नाराज हो गया, तूने पहाड़ को मारा, चट्टान पर मारा, मैं तुझे कनान में जाने नहीं I'm दूंगा. going to let you see it, तू सिर्फ देख ले but you can't enter in it. लेकिन तू दाखिल नहीं होगा. He said, "But charge Joshua, उस खुदा का लेकिन यशुआ because he's going to lead the people into. वो लोगों की रहनुमाई करेगा, वो कनान में लेके जाएगा, He's going to live in the promised land. वो उस वादा की सरजमीन में लेके जाएगा, He's going to possess the वो promise. वादा की सरजमीन को ले लेगा. He's going to see the fulfillment of what I promised you. मैंने जो वादा किया मैं यशुआ के जरिए उस वादे को पूरा करूंगा. So why not Joshua instead of Moses? तो खुदा ने यशुआ को पहाड़ पे क्यों नहीं बुलाया मूसा की बजाय? Because Moses produced a Joshua. सुनिएगा, क्योंकि मूसा ने यशुआ को जन्म दिया था, उसको तैयार किया था. Read Exodus chapter 30. निकाले खरूज किताब उसका 33वां बाब निकाले. खरूज 33 बाब वर्स 7 उसकी 7वीं आयत देखिएगा. Verse 7 through 11. 7वीं से 11वीं आयत. खरूज 33 बाब उसकी 7वीं से 11वीं आयत. प्लीज कोई पढ़ने में ऊंची आवाज में मेरी मदद करके, कोई खादम जल्दी से. I need you to 7वीं से 11वीं आयत को गौर से सुनिएगा. I need you to understand what happens right here. और देखिएगा क्या हुआ है. जी पास्टर गिलबर्ट पारगोंची. और मूसा खैमों को लेकर उसे लश्करगाह से बाहर बल्कि लश्करगाह से दूर लगा दिया करता था. उसका नाम खैमा इत्मा रखा, और जो कि खुदा का तालिब होता वो लश्करगाह के बाहर उस खैमा की तरफ वाह. चला जाता था. जब मूसा बाहर खैमा की तरफ जाता तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे पर दरवाजे पर खड़े होकर जाते और मूसा के पीछे देखते रहते थे जब तक वो खैमा के अंदर दाखिल न हो जाता. जब मूसा खैमा के अंदर चला जाता तो अव्वल का सुकून उतर का खैमा के दरवाजे पर ठहरा रहता और खुदा मूसा से बातें करने लगता. और सब लोग अव्वल के सुकून को खैमा के दरवाजे पर ठहरा हुआ देखते थे और सब लोग उठ उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजे पर से उसे सिजदा करते थे. 11वीं आयत तक. थैंक यू. It's a very important occurrence in this text. इस हवाले में बड़ी हौसला कुन बात हमें नजर It आएगी. shows you the pattern of Moses' life. हमें मूसा की जिंदगी की मिसाल नजर आती है. They pitched that tabernacle. वो खैमा लगाता When Moses would see the cloud hover over the tabernacle, और जब खैमे के ऊपर बादल आकर ठहर जाता that was God saying, "Come meet me and pray." तो इसका मतलब होगा कि खुदा ये कह रहा है मूसा को आजा और मेरे साथ मुलाकात कर. One thing interesting about Moses, I was talking with Brother Manuel, ये मुझसे बता रहा था कि मूसा की जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या थी. is that when he started this journey, he had his wife Zipporah with him. सुनिएगा, जब मूसा ने सफर शुरू किया तो उसकी बीवी और 2 बच्चे थे. He and Zipporah had 2 sons, and the Bible even calls their names. बाइबल में हमें नजर आता है कि मूसा के 2 बेटे थे. The Bible says that God had a controversy with Moses खुदा ने मूसा के साथ कोई मसला हो गया because he had not circumcised his क्योंकि 2 उसने sons. अपने 2 बच्चों का खतना नहीं किया था. Circumcision is a type of cutting away of the flesh. क्योंकि जो खतना है वो कार्य का जिस्म का कट जाना है. Flesh has to be crucified. क्योंकि जिस्म का मसलूब होना, पुरानी इंसानियत का मसलूब होना लाजमी है. No flesh can glory in his presence. क्योंकि कोई भी पुरानी इंसानियत खुदा के जलाल में दाखिल नहीं हो सकती. God made a covenant with his people. खुदा ने अपने लोगों के साथ यही अहद किया था It was a covenant of circumcision. और अहद ये था कि खतने किए जाएं. If you're going to be mine, खुदा का अगर तुम मेरी मलकियत बनना चाहते हो तुम्हें खतना करना होगा there's going to be a cutting away of the flesh. और तुम्हें पुरानी इंसानियत को खत्म करना होगा. And there's no way around it.
और इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। It represents the cross. और ये हमें स्लीप की नुमाइंदगी नजर आती है यहाँ। You get to heaven, you're going to die the death of the cross. अगर आप आसमान पर जाना चाहते हैं तो स्लीप पर मसलूब होना लाजमी है। And the Bible says that God sought to kill Moses because he wouldn't खुदा मूसा circumcise को him. हलाक करने को कहा क्योंकि उसने अपने बच्चों के खतरे नहीं किए। He went to his wife Zipporah. वो अपनी बीवी जफूरा के पास गया He said the Lord's adamant about this. और उसने कहा खुदा ने मुझे ये कहा कि अब मुझे अपने बच्चों के खतरे करने हैं। Our boys have to be circumcised. हमारे बच्चों का खतरा होना लाजमी है। Zipporah's father was also a priest. He was आपको the priest मालूम है of उसका Midian. ससुर भी एक कहानी था। Well, my dad's a preacher too. उसने कहा अगर तू खागम है तो मेरा प्यो भी खागम है भाई। My dad says that God talks through him too. आपका खुदा मेरे बाप के जरिए भी को कलाम कर सकता है। Dad said this is crazy. और मेरे बाप ने कहा एक फजूल है तू जो करवा लगी है। My dad said this bloody religion of yours is उसने crazy. कहा कि मेरे को बाप ने कहा ये जो तुम्हारा मजहब है बड़ा खूनी मजहब है। That it's cruel that I shouldn't do this. मैं तो ऐसा करने की इजाजत नहीं दूंगा। He said if those boys are going with us, और उसने कहा ये बच्चे अब मेरे साथ जाएंगे। उसकी माँ ने ये कहा those boys are going to know my God. और ये बच्चे मेरे खुदा को जानेंगे। ये मूसा की बीवी ने कहा Those boys are going to inherit the promise. और ये वादा की जमीन मोसेस Yes. मूसा का ये मेरे साथ जाएंगे। ये वादा की जमीन में जाएंगे। They have to be circumcised. और मूसा का इनका खतना करवाना लाजमी है। She went in the tent, वो खैमे में गया circumcised those और boys. मूसा ने अपने दोनों बच्चों का खतना किया। When she come out, जब वो वापस निकला she threw the foreskins at him और उसने उसके जिस्म की कटाई को उसकी तरफ फेंका in anger and in disgust. और बड़ा नाराज हुआ। You are bloody husband. और उसकी बीवी ने कहा तू खूनी दूल्हा है। You never read Zipporah's name again, ever. और सुनेगा जब मूसा की बीवी ने ये कहा तू खूनी दूल्हा है उसके बाद ना उसकी बीवी और ना उसके बच्चों का आपको जिक्र नजर आएगा बाइबल में। Are you trying to tell me that 40 years of being in the wilderness उसके बाद 40 साल जो बियाबान में गुजरे and she's there with Moses all the time क्या उसकी बीवी मूसा के साथ थी? and we never hear her name again? हमें क्या दोबारा उसका नाम सुनाई देता है? You never hear the boys again. क्या आपको मूसा के बच्चों का नाम सुनाई देता है? The Bible doesn't say it. बाइबल में हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। So I asked the Lord, I said, where is she? Where तो are मैंने the boys? फिर खुदा से पूछा खुदा मूसा की बीवी और उसके बच्चे कहाँ हैं? Why isn't Moses training those boys? क्योंकि मूसा ने अपने बच्चों की तरबियत क्यों ना की? Why isn't Moses pouring into his son? मूसा ने अपने बच्चों के अंदर क्यों नहीं अपने आप को डेल दिया? The Lord said to me, she took those boys and went home to her daddy. क्योंकि उसने कहा खुदा ने मुझे कहा कि उस मूसा की बीवी अपने बच्चों को लेकर वापस चली गई अपने घर। You don't have to walk with God if you choose not to. अगर आप खुदा का चुनाव नहीं करेंगे तो आप ना करें। God will not force himself upon you. खुदा आपके साथ जबरदस्ती कभी नहीं करेगा। You can choose the easy way. आप आसान रास्ते का चुनाव कर सकते हैं। You can have you a ministry in a church. आप अपनी खिदमत करें अपना चर्च चलाते हैं जिसका आपने चलाना है। But if you're going to know God, लेकिन अगर आप खुदा को जान जाएं you're going to possess the power of God. और फिर आपके पास खुदा की कुव्वत का होना लाजमी है God's hand is going to be upon your और life. फिर खुदा का हाथ आपके ऊपर होगा You're going to make a mark upon this generation. और आप इस नई नस्ल के ऊपर एक निशान लगा के जाएंगे। You'll do what God tells you to do. आप वही करेंगे जो खुदा आपको करने को कहेगा। And I asked God, there's no son for Moses. मैं कहा फिर खुदा मुझे तो मूसा का कोई बच्चे नहीं नजर आ रहा। And then all of a sudden you read in the life of Moses. आप मूसा की जिंदगी का जरा मुतालिया करें And Joshua, the servant of Moses, और लिखा यशवा मूसा की खिदमत करता रहा। the son of Nun. नून का बेटा यशवा। I said, where does this boy come from? मैं कहा खुदा ये मुंडा किथों आ गया? Where does Joshua even come from? यशवा कहां से आ गया? Moses just found somebody. मूसा को कोई मिल गया। I don't have a son with me. मेरा अपना बेटा तो मेरे साथ नहीं है। I don't have anybody to lay my hand upon. मेरे पास कोई नहीं है जिस पर मैं अपना हाथ रख सकूं। I don't have anybody I can teach and pour into. खुदा मेरे पास कोई नहीं है जिसमें मैं अपने आप को डेल सकूं।
Come here, son. Come with me. तो उसने कहा बेटा मेरे साथ आ जा, Follow me. मेरी पैरवी कर, Walk with me. मेरे साथ चलना शुरू कर दे। Where are we going today, man of God? और वो यीशुआ कहता होगा मर के खुदा आज हम कहाँ जा रहे We're हैं? going to the tabernacle today. आज हम हैकल में खैमे में जाएंगे। What is that cloud? और ये बादल क्या है? That's the Spirit of God. वो कहता होगा ये खुदा का रूह है, Nighttime. ये रात का वक्त है। Come on, son, and go with me. बेटे मेरे साथ आओ और खुदा की हजूरी में चल। Where are we going, man of God? मर के खुदा हम कहाँ जा रहे हैं? Going to the tabernacle. हम खैमे में जा रहे हैं। What's that fire I see? ये आग क्या है जो मुझे नजर आ रही है? The Spirit of God. ये खुदा का रूह है यीशुआ। Moses was going to the tabernacle. और मूसा खैमे में जाकर Joshua would go with him. और यीशुआ साथ जाकर And God और खुदा talked with Moses मूसा के साथ बातें करता like a man would speak to his friend, और जैसे दोस्त अपने दोस्त से बातें करता है, face to face, रूबरू sharing his heart and his खुदा words. अपना दिल उसके साथ शेयर करा था Power and the glory of God abode upon और that. खुदा का जलाल और कुदरत उस पर ठहर जाती। Moses would return back to the people, मूसा लोगों के दरमियान आता speak to them the heart of God. और खुदा के दिल की बातें वो बयान करता। On this occasion that we just read to you, अभी जो हवाला हमने देखा है, it says, but his servant Joshua, लेकिन उसका खादम यशवा the son of Nun, जो नूह का बेटा था, a young man, नौजवान था, asked on one occasion, एक दफा उसने पूछा do I have to go back? क्या मुझे वापस जाना है? Can I stay inside for a while longer? क्या उसने कहा कि क्या मैं ठहर सकता हूँ? मूसा तू चला जा, क्या मैं खुदा की हुजूरी में वो ठहर सकता हूँ? I've noticed that the Lord is your friend. मुझे लगता है कि खुदा तेरा दोस्त है। I listen to you talk to him. मैंने सुना है तू खुदा से बातें करता है। See his blessing upon your मैंने life. तेरी जिंदगी पर बरकतों को देखा है। When I hear you pray, मैंने तुझे दुआ करते हुए सुना है God speaking to you और खुदा तुझसे बातें कर रहा है makes my heart burn. और मेरा दिल जलना शुरू हो गया I है। want to know him. मैं उसे जानना चाहता हूँ। Can I stay and talk to him for a while? क्या मैं कुछ देर और खुदा की हुजूरी में ठहर सकता हूँ? Can I get to know him like you know him? मैं भी खुदा को वैसे जानना चाहता हूँ जैसे तू खुदा को जानता है। I want him to talk to me like he talks to you. मैं चाहता हूँ खुदा मुझसे भी वैसी बातें करे जैसे वो तुझसे करता है। Moses said, now you're catching on, son. और उसने कहा होगा बेटा तूने ठीक चुनाव किया है। Now you understand where the glory is. अब तू जान गया कि जलाल होता क्या है। This is God's will for your life, यही खुदा की मर्जी तेरे लिए है for every man's life. और यही हर एक के लिए खुदा की मर्जी है। Stay as long as it takes. सुनिएगा, खुदा की हुजूरी में ठहरे रहिएगा जब तक वो आपको वहां रखना चाहता है Stay until you hear his voice. और जब तक आप उसकी आवाज न सुने खुदा की हुजूरी में ठहरे रहिएगा। Stay until you see his glory. उसका जलाल देखने के लिए ठहरे रहिएगा। Don't come out until his hand is upon you. मत उस वक्त तक उसकी हुजूरी से आइएगा जब तक उसका हाथ आपके ऊपर ना आ जाए। Did Moses make mistakes? क्या मूसा ने कोई गलती की? Sure he did. हाँ, Sure he did. मुझे बताएं कहाँ उससे गलती हुई? Have you ever made mistakes? क्या आपने कभी गलती की है? Sure you have. श्योर आपने की है, जरूर की है। I've made mistakes. मुझसे भी गलतियां हुई हैं, He's made mistakes. भाई से भी गलतियां हुई हैं। Do you want to know what the difference is? आपको मालूम है फर्क क्या है? I desire his presence. मैंने हमेशा उसकी हुजूरी की ख्वाहिश की है। If I make a mistake, I want to get back in there. जब भी मुझसे गलती हुई है मैं वापस उसकी हुजूरी में चला गया हूँ I need him to heal my reproach. और मैंने उसका रसाई की कि वो मुझे शिफा बख्श के। I need his grace in order to continue. मैंने उसके फजल मांगा ताकि मैं इस खिदमत को जारी रख सकूं। Oh Lord, you can take away anything from me. खुदा मुझसे वो सब कुछ ले ले। David in his prayer of repentance, दाऊद की यही दुआ थी, he said, take not thy Holy Spirit from लेकिन me. मुझसे रूह को गसना लेगा। Here's the difference between Moses and every other man. मूसा और दूसरे लोगों के दरमियान फर्क सिर्फ ये था, Your presence don't go, अगर तेरी हुजूरी नहीं जाएगी then I don't want to go. तो मैं भी नहीं जाऊंगा। He birthed that in the heart of Joshua. उसने यशवा की जिंदगी में बो दिया। When Moses died, जब मूसा मर गया God said, pray for Joshua and encourage him, और खुदा ने यशवा की हौसला अफजाई की because he's ready to finish what you've begun.
क्योंकि जो कुछ मूसा ने शुरू किया था खुदा उसको मुकम्मल करने को था। Then we see the life of Joshua. और फिर हम यशुआ की जिंदगी देखते The हैं। Bible says of Joshua यशुआ के बारे बाइबल ये बताती है that when Joshua इसके बाद ने मुझे हैरान कर दिया that Joshua failed to do what Moses had done. क्योंकि यशुआ नाकाम हो गया वो करने में जो मूसा ने किया था। Joshua didn't find anybody to pour himself क्योंकि into. यशुआ को कोई मिला नहीं है जिसमें यशुआ अपने आप को ढेल सकता। When Moses died, Joshua was ready. जब मूसा मरा तो यशुआ तैयार था। When Joshua died, no one was लेकिन there. जब यशुआ मर गया तो कोई भी तैयार नहीं था। And there arose a whole generation that didn't know God. और ऐसी नस्ल पैदा हुई जो खुदा को जानती नहीं थी। They didn't know how to pray. वो जानती नहीं कि दुआ कैसे करनी They है। had no altar. वो उनके पास कोई मज़बा नहीं था। Every man did what was right in his own और eyes. जो कुछ लोगों की नजर में दुष्ट लगता था वो वही कर रहे थे। Sin and abomination took over. the गुनाह heart of- बदी अरूज पे चली गई। You ask why Moses was on the mountain. आपको मालूम है कि आप पूछ सकते हैं मूसा पहाड़ पे क्यों गया? God said because he never wasted his mountaintop experience. क्योंकि मूसा ने कभी भी पहाड़ी तजर्बे को ज़ाया होने नहीं दिया। Elijah, एलिया, why him? क्या खुदा ने एलिया को पहाड़ पे बुलाया? Because when God was getting ready to carry जब Elijah खुदा home, एलिया को स्मान पर ले जाने को था, he was very discouraged, वो बड़ा हौसला हार चुका था crawled up under a juniper tree. और वो कल के नीचे जाके बैठ गया। He said, I've had enough. उसने कहा खुदा काफी हो गया है, I can't take any more. मैं अब आगे नहीं जा सकता, Let me die. मुझे मरने दे। Let me die the death of my forefathers. खुदा मैं अपने बाप दादा की तरह मरना चाहता हूँ। I can hear the Lord say, मैंने ये सुना खुदा ने से कहा, he sent the angel of the Lord. खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा। If you think अगर तू सोचता that है I'm going to let you die like this, कि मैं तुझे ऐसे हलाक होने दूंगा, all the great things that I did in your life, मैंने तेरी जिंदगी में बड़े अजीब काम किए all हैं, the miracles that I've worked through मैंने you, तेरे वसीले जो मौजे किए हैं, you think that I'm going to let you die discouraged, क्या मैं तुझे हौसला शिकवी में हलाक होने दूंगा? let you die disappointed, क्या क्यों मायूसी में हलाक होगा? let you die defeated. क्या तू शिकस्त खुदा में जाएगा? There's no way that's going to happen. ऐसा नहीं होगा। You've got a cruise of water right here. तूने पानी पिलाया है, I baked you some cakes over the मैंने fire. तुझे कुछ पानी के लिए भेजा है और रोटी भेजी है। You get up. उठ, You drink this water. इस पानी को पी, You eat this food. इस रोटी को खा You're going to go in the strength of और सीधा चला जा You're going to find you a man. और तुझे एक शख्स नजर आएगा। His name is Elisha. उसका नाम अलीशा You're है going to cast your mantle और on अपनी him. चादर उस पे रख दे He's going to be a prophet in your state. और वो तेरी जगह नबी होगा। I'm going to have somebody when you're gone. मैं चाहता हूँ इससे पहले तू जाए तेरी जिंदगी के पीछे कोई होना चाहिए। I'm not going to let you die and all this go to waste. मैं तुझे मरने नहीं दूंगा जब तक तू उस मसीह को आगे नहीं भेजेगा। So he went in the power of that mill. वो उसी कुवत में आगे गया Cast his mantle over that young और उसने man. अलीशा के ऊपर चादर को फेंका And Elisha said, let me go kiss my father. और अलीशा का मैं अपने माँ बाप को सलाम करके आना चाहता हूँ। I feel the call of God to follow. मैंने खुदा के बुलावे को देख लिया है। Elijah said, I don't know what you want to do, अलीशा का मुझे नहीं पता तूने की करना जो करने कर, but I've got a journey with God. लेकिन मैं अपने सफर को खुदा के साथ जारी रखूंगा। And Elisha slew the oxen, और अलीशा ने उन बैलों को लिया sacrificed them to God with the plow, और उसने उसकी कुर्बानी गुजरान दी, kissed his mom and dad अपने माँ goodbye. बाप को सलाम किया I'm walking with God. और उसने कहा मैं खुदा के साथ चलना शुरू कर रहा हूँ। Everywhere that man of God went, जहाँ कहीं मर के खुदा लिया गया he went. वो वहाँ गया That entire journey was to restore the ministry and the life of Elijah. और वो जहाँ कहीं गया एलिया की खिदमत बहाल करता गया। We're going to stop in Gilgal. और जब वो जंजाल में ठहरा What we're doing in Gilgal उसने कहा उस्ताद जी जंजाल में क्या
क्या करना है। This is a place of circumcision. और ये वो जगह जहाँ को खतरे हुए हैं, This is a place of the cross. ये तो वो जगह जहाँ खुदा मौजे कर This is a सकता, place where the flesh is going to die. ये वो जगह जहाँ जो जिस्म है पुरानी इंसान के वो हलाक हो जाती है, There's never going to be another juniper tree in your life. और इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। You're never going to get back to the place to where you want to quit. क्या तू उस जगह पे से जाएगा जहाँ तुम्हें कभी हौसला नहीं हारा? I can't take it anymore, Lord. I'm just going to quit and die. मैं तो खुदा मरना चाहता था, मैं आगे नहीं जाना चाहता This था। is a place where you're going to pray through to victory. ये वो जगह है जंजाल में जहाँ मुझे फतह मिल सकती है। This is Gethsemane where your will dies to God. गethsemane वो जगह है जहाँ आपकी मर्जी दफन हो जाती है, They're going to go on from there. और उन्होंने उससे आगे जाना था। He says to Elisha, you can just stay right here. एलिया ने एलीशा से कहा तू यहाँ ठहर जा, I'm going on. मैं आगे जा रहा हूँ। God has more for me. खुदा ने मुझे आगे के लिए बुलाया है। Elisha says, no. एलीशा ने कहा ना God ना, has more for you. अगर खुदा ने तेरे लिए कुछ रखा है I want everything God's तो got. मैं भी वो लूंगा जो तेरे लिए है। Where are you going? जहाँ कहीं तू जाएगा, We're going to go on to Bethel. हम बैतल में जाएंगे। What is Bethel? ये बैतल क्या है उस्ताद जी? It's the house of God. ये खुदा का घर है। Do you know what else Bethel is? इसका उसके अलावा भी आपको मतलब पता है कि बैतल का इसके अलावा मतलब क्या है? It's a type of where we met God. तो बैतल वो जगह जहाँ हम खुदा से मुलाकात करते हैं, His spiritual renewal. और यहाँ रूहानी तौर पर हम नए हो जाते हैं। His praying through all over again. वो लोग सर बहुत दुआ करने के बाद A rebirth of that joy. और खुशी ने जन्म लिया, A rebirth of that victory and that peace. फतह और इत्मीनान आ गया। It's a place where God revealed himself to ये Jacob. बैतल है वो जगह जहाँ खुदा ने याकूब पर अपने आप को जाहिर किया था। He goes on to Bethel. वो बैतल में गए चले, His joy is renewed. उसे नई खुशी मिल गई, His song comes back. उसके गीत उसको वापस मिल गए, He feels called and strengthened and और उसे encouraged. कुव्वत और हौसला मिल गया बैतल He में। says to Elisha, just stay here. और उस एलिया ने एलीशा से कहा यहाँ ठहर जा, अच्छी जगह है, I'm going on with God. मैं खुदा के साथ आगे जा रहा हूँ। Oh no, if you're going on, एलीशा ने कहा अगर तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, I'm going with you. मैं तेरे साथ जाऊंगा। Where we going next? अब आगे हम कहाँ जाएंगे? We got to go to Jericho. अब हम यरू में जाएंगे। What is Jericho? ये यरू क्या है उस्ताद जी? That was the first out of 10 cities that God gave the children of ये Israel. वो जगह जहाँ खुदा ने पहली दफा बनी इस्राएल को जगह बख्शी थी। God said of this city, you don't have to do anything. खुदा ने कहा ये वो जगह तुम्हें जिसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, I'm going to win this all by मैं myself. खुद तुम्हें ये जगह लेके दूंगा। All the spoils of the city, और जितने भी उस जगह के लोग थे all the wealth of the city और उसमें जितने कुएं हैं is mine. और वो सब मेरे हैं। It's the first out of 10 cities. और उन पहले 10 शहरों में से It is a type of the 10th or the tithe that belongs to सुनिएगा God. सुनिएगा 10 शहरों का मतलब क्या यकी है? 10%। खुदा का वो मैं तुझे दूंगा। Everything in this city is mine. इस सिटी में जितना कुछ है वो मेरा है। All the silver, all the gold. सोना चांदी जो कुछ शहर में वो सब मेरा है। The 10th is mine. ये 10वां हिस्सा मेरा है, It's not yours. ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है। 10वां Don't touch it. और जो गाय की है 10वां उसको नहीं छूना। That was a type of Jericho. और ये यरू की निलामत है। But also the tithe represents the first fruits. और ये गाय की पहले फल को भी जाहिर करती है। Told the church in Ephesus, I have somewhat against you. खुदा ने इफिसुस की कलीसिया को तेरे खिलाफ मेरे पास कुछ है, You have left your first love. तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। Repent तौबा कर and go do your first works over और again. पहले जैसे काम कर। Some of us pastors, पासबानों आप में से कई we think we've arrived. हम सोच के हम आगे हैं, We think we're really somebody. हम सोच के हम बड़ी कोई चीज हैं, हम पास्टर हैं। But we're not seeing the glory. हमने खुदा के जलाल को शायद देखा ही Do नहीं you है। know what needs to happen? आपको मालूम है क्या करने की जरूरत है? We need to repent. हमें तौबा करने की जरूरत है, We need to go back. हमें वापस जाने की जरूरत है, And we need to give God our first fruits again. हमें अपने पहले फल को खुदा को देने की We जरूरत need to है, rebuild the
the altar in our हमें life. मज़बे को दोबारा तबीह करना होगा, We need to do our first works all over हमें again. पहले जैसे काम करने होंगे। And that's exactly what happened to Elijah. यही एलिया के साथ सब कुछ हो रहा था। I mean, he's doing first works again. वो पहले जैसे काम करना शुरू हो गया। God has burnt revival in him. खुदा ने बेदागी का काम उसकी जिंदगी में किया। He said, this is a good place, Elisha, stay here. अलीशा, ये अच्छी जगह, खुदा ने यहाँ बड़े काम किए, यरूशलेम में ठहर जा, I'm going on to Jordan. मैं यरदन की तरफ जा रहा हूँ। He said, no, if you're going to Jordan, I'm going with you. अलीशा ने कहा, नहीं, उसका जी अगर आप जहाँ यरदन जाएंगे तो मैं भी आपके साथ ही See जाऊंगा। what's happening here? आपको मालूम है फिर यरूशलेम में क्या हुआ? Everything that God is doing in Elijah, एलिया की जिंदगी में खुदा जो कुछ कर रहा he था, makes sure Elisha's on the journey. तो खुदा चाहता था कि अलीशा सफर में उसके साथ जाए। I'm going with you. मैं तेरे साथ जाऊंगा। If you're praying, अगर तू दुआ करेगा, I'm praying. मैं भी दुआ करूंगा। If you're repenting, अगर तू तौबा करेगा, I'm repenting. मैं भी तौबा करूंगा। if you're doing your first works again, अगर तू पहले जैसे काम करेगा, I'm going to do my first works फिर मैं भी again. पहले जैसे काम And करूंगा। this is what God requires of you. यही खुदा आपसे चाहता है, He requires it of me. मुझसे भी यही चाहता They है। go to Jordan. जब वो यरदन पहुंचे, Why are we going to Jordan? यरदन हम क्यों जा रहे हैं? Jordan is where God parted the waters, यही वो जगह खुदा ने पानी को दो हिस्सों में बांट दिया, where they went into the promised land. और ताकि वो वादा किसी सारी जमीन में दाखिल हो सके। Promised land don't represent heaven, जो वादा की सारी जमीन है वो आसमान को जाहिर करती है, because there was the enemy in the promised land. क्योंकि उस वादा की जमीन में दुश्मन है, The enemy had to be driven out. इब्लीस ने निकाल दिया है। Promised land represented God's abundance, खुद वादा की सारी जमीन कसरत को बयान करती है, represented God's victory and power and His खुदा की promise. फतह को, वादों को जाहिर करती है। Parting of that Jordan और उन्होंने यरदन को अबूर किया, दूसरों में तकसीम किया। represents the baptism of the Holy वो Ghost. बपतिस्मे की अलामत है, यरदन का दोषों में बांट जाना। Where every promise in Christ is bound up in the person of the जितने Holy भी Ghost. खुदा के वादे वो रूह कुदस के बपतिस्मा में हैं। All of His peace, all of His joy, all of उसकी His खुशी, इत्मीनान, सब कुछ उसी में है। bound up in the person of the Holy Ghost. रूह कुदस में सब कुछ है। He said, I'm going to Jordan. उसने कहा, मैं यरदन जा रहा हूँ। God's about to refill me with the Holy खुदा Ghost. खुदा फिर से मुझे रूह कुदस से वहां भरेगा। I think there has to be a place in our life. मेरी और आपकी जिंदगी में ये होना चाहिए। God refills us with the Holy क्या Ghost. खुदा फिर से हमें अपने रूह से भरेगा? Will we experience His power and joy and victory? क्या मैं और आप दोबारा खुदा की कुदरत और खुशी का तजुर्बा करेंगे? And Elisha said, oh, I'm going with you. अलीशा का, मैं तेरे साथ जाऊंगा। And he said, why do you always follow me? और उसने कहा, क्यों क्यों हमेशा मेरे साथ जाने की जिद करता है? What do you want from me? तू मुझसे क्या चाहता है? He said, I want a double portion of your spirit. उसने कहा, मुझे रूह का टुकड़ा चाहिए। I want God to reproduce in me मैं चाहता हूँ खुदा कुछ जैसा मुझे बना डाले। everything He's done in you. जो कुछ उसने तेरी जिंदगी में किया है, That if you're with me when I go, उसने कहा, अगर तू मेरे साथ चले God will do it. तो खुदा सा कर देगा। But if you're not willing to be with me, अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा you can't have it. तो फिर तू इसको हासिल भी नहीं कर सकता। So when they crossed over Jordan, जब उन्होंने यरदन क्रॉस कर लिया, he took his mantle and smote the water. उसने उस पानी पर चादर को मारा The waters parted hither और and thither. पानी दो हिस्सों में बट गया, They walked over on dry ground. और वो यरदन को अबूर करके खुश जमीन पर चले गए। Chariot of whirlwind and fire रथ आ गया took him away. और उसको लेके चला गया। Mantle floated to the एलिया ground. की चादर नीचे गिर गई। Elisha picked it up. अलीशा ने उस चादर को लिया Said, where is the Lord और God of उसने कहा, Elijah? एलिया का खुदा कहाँ है? He smoked the same waters. उसने उसी पानी पर आकर दोबारा मारा, They parted again. पानी यरदन दोबारा दो हिस्सों में बट गया। He walked back over. वो वापस आ गया। The sons of the prophets bowed down before him. एलिया वो जो नबी थे वो उसको देख The रहे थे, same spirit that was on और Elijah नबी अज़ागों ने कहा, जो रूह एलिया के ऊपर था वही यशवा के अलीशा के ऊपर है। is now on Elisha. अब वो अलीशा के ऊपर है। Before God called Elijah home, इससे पहले खुदा एलिया को आसमान पे बुलाता, He birthed in Elisha. सुनिएगा, उसने अलीशा को जन्म दिया। But when Elisha died, लेकिन जब अलीशा मर गया there's nobody. तो उसके बाद कोई नहीं था। सुनिएगा ये बात जो आपको बताने लगा है। Placed his body in a tomb. तो अलीशा
कि मुर्गा बगन को कब्र में रखा गया। You've read the story that years later there's a battle that takes place in Israel. आपको मालूम है कि बहुत अरसे के बाद इसराइल की जंग हुई And they roll away the stone off the tomb of Elisha. और उन्होंने एलीशा के कब्र के आगे पत्थर रख दिया Throw a dead man in the tomb. और फिर उन्होंने एक मुर्गा बगन को वहां फेंक दिया उसी कब्र में जहां एलीशा था। When the dead man touches Elijah's bones, जैसे मुर्गा बगन की हड्डियां एलीशा के साथ लगी he comes to life. वो जिंदा हो गया। God said, all the power and all the anointing, खुदा का जितना मसा था ना कब्र से लेके चला गया। instead of being poured into the next young man, इससे पहले कि वो एलीशा मरता काश वो मसा किसी नौजवान में बांध के चला जाता। all that power's in his bones in a grave. सारा मसा सारी कुव्वत हड्डियों में लेकर कब्र में चला गया। What a waste. जाया हो गया। And then Jesus, फिर हमें आखिरी शख्स नजर आता है यीशु he was the savior of the whole world. जो पूरी दुनिया का मुनज्जी है। But he said, before I leave, यीशु कैसे पहले मैं जाऊं I have to find just a few मुझे कुछ लोगों की जरूरत है that I can pour ताकि everything मैं I have. अपने आप को उसमें उंडेल के जाऊं। They went everywhere with him. वो हमेशा उसके साथ ही गए 12। They seen every work he done. उन्होंने जो यीशु काम कर रखा वो देख रहे थे। Before he left, he इससे said, पहले यीशु उस्मान पे you जाता have to tarry in Jerusalem. यीशु ने कहा यरूशलेम में ठहरे रहना। You have to wait for the promise of the Father. वादा बाप ने जो वादा किया उसका इंतजार करना। Every work I've done जो कुछ मैंने किया है will be reproduced in your life. वही तुम्हारे वसीले होंगे। Whatever you do, don't leave without it. जो कुछ मैंने किया है, तुम उसको छोड़ोगे नहीं। This is the spirit that empowered me. जो रूह मेरे अंदर है And this is the same spirit that has to empower और you. वही रूह तुम्हारे ऊपर आकर ठहर जाएगा। He reproduced in 11 men उसने 11 लोगों को तैयार किया what God had wrought inside of him. जो कुछ उसके अंदर का उनमें चला गया And those 11 men और वो 11 शख्स are the reason that I'm here preaching और today. उन 11 की वजह से आज मैं यहाँ मुनादी कर रहा हूँ। Don't waste. Don't सुनिएगा waste. जो कुछ खुदा ने आपको दिया उसको जाया ना होने दीजिएगा। Everything that God has spent your whole life जो pouring. कुछ खुदा ने आपकी जिंदगी में उंडेल दिया है So what if people think your message last Sunday was great? और ये मत सोचेगा भाई जी पिछले बार जगह पैगाम से बड़ा जबरदस्त सी So what if they were dancing during the ऐस गल music? तो मैं कोई नचन मुच भी लाएंगे क्या की वर्शिप के If you don't reproduce in someone else, अगर आपने अपने बाद किसी को तैयार नहीं किया if you don't teach somebody how to pray, अगर आपने लोगों को अपनी जिंदगी में दुआ करना नहीं सिखाई if you don't touch heaven, अगर आपने आसमान को नहीं छुआ if you don't climb the mountain, अगर आप पहाड़ पर नहीं चढ़े if you don't receive the power, अगर आपने कुव्वत नहीं पाई if you don't know what it is to be in the glory, तो फिर आप जलाल का कैसे तजर्बा करेंगे your children and grandchildren are going to be lost. तो फिर आप अपने बेटे और बेटियों को पोतों को खो देंगे That's happening every day in America. और ये अमेरिका में ये सब कुछ ऐसे ही होगा। Stand with me. मेरे साथ खड़े हो जाए। आपको समझ आ गई है कि ये किंगों पहाड़ पे क्यों थे? क्योंकि एलिया ने एलीशा को जन्म दिया, मूसा ने यशवा को, यस्सु ने 11 को, क्योंकि इनका एक ही काम मकसद था। इससे पहले कि आप दुनिया से चले जाएं, आप अपने पीछे किसको क्या करके जाएंगे? आपका यशवा कौन है? आपका एलीशा कौन है? आपके शागिर्द कौन है? मत सोचिएगा कि मैंने बड़ी खिदमत कर ली है। खिदमत ये नहीं है कि आपने काम कितने किए हैं, खिदमत ये आपने लोगों को क्या कितना किया है। Many of you want to leave this conference with God's touch on your life. क्या आप चाहते हैं कि इससे पहले आप इस कॉन्फ्रेंस से जाएं, खुदा आपको छू ले? Many of you want to go back to your home and to your church with the glory of God. आप में से कितने हैं जो अपने घर में उसके जलाल में उसकी हुजूरी में जाना चाहते हैं? Many of you want to ask God, Lord, what you've done in me. आप शायद ये कह रहे हैं, खुदा जो कुछ ने मेरी जिंदगी में किया है Help me to find others मुझे ऐसे लोग दे ताकि मैं उसमें ये वो बांध that I सकूं can dedicate the rest of my life और मेरी जितनी भी बाकी जिंदगी है, to pouring everything that you've put in me जो कुछ ने मेरी जिंदगी में उंडेला है, into the next generation. मैं आने वाली नस्ल में उंडेलना चाहता हूँ। So that the word of God will never be तो खुदा का जो कलाम है
so that there will never be a famine of hearing the word. In तो Pakistan. सुनिएगा, फिर पाकिस्तान में हकीकी खादमों का काल नहीं होगा। Brother Brian's about to come and preach to us. बड़ा ब्रायन आएंगे और मंगागी जब करेंगे। I want us just for a few minutes to pray and ask the Lord to do this work in our life. और इससे पहले हम दूसरे कलाम की तरफ जाए, मैं चाहता हूँ आए दुआ I'm करना going to शुरू ask करें। Brother Emmanuel to lead us in prayer. सुनिएगा, बहुत दफ़ा हम खादम सिर्फ इस बात से खुश हैं कि हमने प्रोग्राम करवाए हैं, हमने बातें करवाई हैं, हमने चर्च बनवाए हैं, लेकिन सुनिएगा, बिल्डिंगें ख़त्म हो जाएंगी, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएंगे, आप शागिर्दों को छोड़ के जाएं, आपके बाद भी खुदा का काम जारी रहेगा। आप अपने पीछे क्या छोड़ के जाएंगे? एलिया छोड़ के गया, अलीशा किसी को नहीं छोड़ के गया। मूसा यशवा को छोड़ के गया, यशवा किसी को छोड़ के, यीशु 11 को छोड़ के गया और उन्होंने दुनिया को बदल दिया। जब आप इस दुनिया से जाएंगे खिदमत करके, आप पीछे किसको छोड़ के जाएंगे? That's the big challenge. मैंने नियम इस बात की गवाही मेरे साथ जो खिदमत कर रहे हैं, मैंने कई साल कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, कई साल। अगर मैं गलत ना हूं तो कम से कम 30 सालों में मैंने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई खिदमत के। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं खुदा अगर मैं बिल्डिंगें खरीद करके चला जाऊं और मैं खादमों को खड़ा ना करूं तो उस बिल्डिंगों का कोई फायदा नहीं है। So the Lord help me to raise such men of God in the ministry, ताकि जब मैं ये चला जाऊं तो वो खुदा के लिए खड़े रहें। और मेरी गवाह इस कॉन्फ्रेंस में, इस चर्च में, खुदा में यशवा गए, खुदा हमें यशवा जैसे नौजवान, लेकिन अफसोस की बात है कि यशवा के बाद कोई ना हो। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? मैंने देखा हम खादमों के पास बहुत एक्सक्यूज हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कितने लोगों को डिसाइपल किया, लोगों के पास टाइम नहीं है, वी आर बिजी 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 बिजी। मैं अपने चर्च को ये कह रहा था, मैं कहा प्रैक्टिस करने के लिए लोग आ जाते हैं जी, 2-2 घंटे गिटार की उंगली पे ये आप बाइबल क्लास जी कोई आएंगे नहीं, क्लोज इट, जस्ट डू फॉलो योर इन समबडी फॉलो। बस का लोग सोच के मैं साग लेके लोगों को क्यों जाता हूँ खिदमत के लिए? मालूम है क्यों? व्हाई आई कैरी दिस पीपल? व्हाई? कि मैं अपना आप उनमें उंडेल दूं, वो मुझे देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ। और बस का कई लोग कहते हैं मैं पैसे का ज़िया कर रहा हूँ, मैं पैसे का ज़िया नहीं कर रहा, मैं उनकी जिंदगी में बीज बो रहा हूँ। सुनिएगा, I'm going to tell you one thing last and we will pray. To be on the pulpit is something, but be on the mountain is some other thing. I have seen many people on the pulpit. They love to come on the pulpit, but they have a hard time to be on the mountain. लेकिन सुनिएगा, वही खादम कामयाब होगा इससे पहले कि मैं और आप pulpit पर रहे। हमें पहाड़ पर आना होगा, हमें खुदा को छूना होगा, हमें खुदा के साथ मुलाकात करनी होगी। आपकी मुनादी, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी प्रीचिंग बिल्कुल फर्क होगी। What kind of preacher do you want? Let me tell you, if you are the preacher to be on the mountain, you don't need the pulpit. You don't need the stage. Wherever you will be standing, God turn that place into the pulpit. आप अगर पहाड़ पर जाने वाले खादम हैं तो खुदा आपको जहां खड़ा करेगा वो जगह पुलपट में बदल जाएगी। Praise the Lord. So आप जाने से पहले क्या छोड़ के जाएंगे? असि गीत की गांगे जगह कोई मार जाना है, महल चुबागे बिल्डिंग मेरे बागे पकड़ेंगे किंगे ले लानी है, कहीं आगे चढ़े गांगे मेरी है मेरी है मेरी है। लेकिन अगर मैं अलीशा को खड़ा करके चला जाऊं, यशवा को खड़ा करके चला जाऊं,
वो झगड़ा करने वाला नहीं होगा, प्रॉपर्टियों के लिए वो कलीसिया को बादशाह में ले जाने वाला होगा। Praise the Lord. Come forward. क्या जो लोग मैं चाहता हूँ आए इस जगह पर घुटनों के बल आप हो सकते हैं, तो खुदा आपको इस कॉन्फ्रेंस में इसलिए लेकर आया है कि खुदा आपको डायरेक्शन दे कि जब आप इस कॉन्फ्रेंस से जाएंगे आपने क्या करना है, आपने कैसे खिदमत करनी है। सो अगर जो लोग चाह के खुदा आपको छुए आगे आ जाइएगा। Glory to be God. हालेलुया हालेलुया। अपनी आंखें बंद कर लें और दुआ करना शुरू कर दें। क्या आपने अपने आप किसी में उंडेला है? क्या आपने अपने भाई किसी को तैयार किया है? क्या आपने अपने आप को किसी में इन्वेस्ट किया है? Glory to be God, glory to be God, hallelujah. मेरी बहन मेरे भाई, मैं खुश हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन क्या आप यशुआ खड़ा कर रहे हैं? क्या आप अलीशा को खड़ा कर रहे हैं? आपका अलीशा कौन है? आपका यशुआ कौन है? आपने किस में उंडेला है? मेरी बहनों मेरे भाइयों, Hallelujah, glory to be God, glory to be। आए अपने हाथ दुश्मन का बुलंद करो, दुआ करना। कम ऊंची आवाज, आपकी ऊंची आवाज आनी चाहिए। इकरार करें, अगर आपने नहीं किसी में उंडेला तो इकरार करें, खुदा मुझे माफ कर, मैंने काम किया है, मैंने तेरे लिए किसी को तैयार नहीं किया। ऊंची आवाज में कम ऑन। में दुआ करें। कैसे इतना आपके अंदर जोर है? किसी बाज को पूछे वो बच्चा कैसे मांगती है, वो बच्चों चाहे आज दुआ करे, खुदा मुझे यशुआ दे, मुझे अलीशा दे, मेरी खिदमत में यशुआ खड़ा हो, मेरी खिदमत में अलीशा खड़ा हो जाए। हमें यशुआ दे, हमें अलीशा दे। अपने बच्चों में अपने आप को पोर कर सकती हैं। खुदा ने जो लाग आपको दी है, आपके लिए वो यशुआ काले बन जाए, वो अलीशा बन जाए, वो पौलुस बन जाए। बन जाएगा सेना में खुदा आपको ये कह रहे हैं, आपकी खिदमत में उठा, प्यार कर किसी को, उंडेल के अपने आप को। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा।
एक काम नया तू करेगा। सुनिएगा सुनिएगा। I was sense many pastors get disappointed. Why not their ministry is not fruitful? Why not it's extending? Because they don't have church in their life. They are asking for सारे खादम हैं जो खिदमत में मसरूफ तो हैं लेकिन आप मुतमिन नहीं हैं। माल में बचा क्या? क्योंकि सुनिएगा, दुनिया में एक जगह है जो हमेशा लेती है देती नहीं, और वो मुर्गा डेड सी है, बैगे मुर्गा। वो सिर्फ पानी लेता है देता नहीं। और बस कर हम खादमों की भी यही हालत होती है, हमने लेना है देना नहीं है। सो ये मुर्गी को जाहिर करता है। और आपसे बहुत सारे खादम है जो डिसअपॉइंटेड है क्योंकि आप सिर्फ ले गए हैं, आपने आगे किया, आपने आपको ढेला नहीं है। क्या आप चाहते हैं आपकी खिदमत फलदार हो? यशवा के लिए दुआ करें। God, show me Joshua who is being next. Pray about that. Ask God. खुदा से मांगे, खुदा को कहे खुदा मुझे यशवा मेरा दिखा, मुझे अलीशा मेरा दिखा, ताकि मैं अपने आप को उसमें उंडेल के जाऊं। आए दुआ करना शुरू करें। उसे के खुदा में माफ कर, हमें बहाल कर, हम नाकाम हुए हैं। अपनी आंखें बंद रखिएगा। कौन है जो ये बिलीव कर रहा है कि ये खुदा ने आपके साथ कलाम किया? वो कौन सा खादम है? आप मजूस आए थे लेकिन खुदा ने आपको एक डायरेक्शन दिया कि तेरी खिदमत ये है, क्योंकि आप जाके ये करना है। कौन सा वो खादम है? मैं चाहता हूँ वो ऊपर आ जाए। जो भी कोई कम, अगर आप सोचते हैं कि खुदा ने खिदमत में मेरी रहनुमाई किया, कम फॉरवर्ड, ऊपर स्टेज पर आ जाए। और कोई भी आपको वो भी आ सके। Don't be shy. Don't be shy. Don't be shy. Just forget it. I say, if you believe the Lord spoke to this message, would you please come forward, God's preacher, and just start to come in. Hallelujah. I go out and शुरू कर उसे कि खुदा मुझे पहाड़ पर आने वाला बना दे। नहीं है हम पे तेरा फज़ल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं। शंदो लो 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 शंदो लो 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 खोले ले मेरे भाई को touch his life so he can touch, ताकि उसके वसीला बहुत सारी जिंदगियों को छू ले। खुल जाएगा सेहरा में भी इकरा बन जाएगा, सेहरा में भी इकरा बन जाएगा। तेरे Yes Lord, yes God. से खुदा खुदा तेरे रूह से तेरे रूह से तेरे रूह से खुदा खुदा तेज आंधी का जैसे घर से बादल यूं तेरी वफा का सन्नाटा बरसे बादल यूं तेरी वफा
आसमानी बाप, मेरी दुआ है ये जो कलाम का बीज बोया गया शरीर इसको चुराने ना पाए, और हमें फजल गिरा मैं सुनने वाले ना बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। जब हम यहाँ से जाए कि हुजूरी हमारे साथ जाए, कि कुदरत हमारे साथ जाए, ताकि हमें यशवा मिले और लिशा मिले, जिनको हम तेरी बादशाह के लिए तैयार करके जाएं। हमारी मदद कर उसी यीशु के नाम से, आमीन। प्लीज